उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन पर चिंता जाहिर करते हुए अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो वहीं खनन सचिव ने जो बयान दिया है उसे त्रिवेंद्र सिंह रावत को करारा जवाब माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। संसद में गूंजा अवैध खनन का मुद्दा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जाहिर की चिंता। अवैध खनन पर उठाए सवाल। खनन सचिव ने त्रिवेंद्र को दिया करारा जवाब। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद के भीतर अवैध खनन का मामला उठाया। जहां एक तरफ अवैध खनन पर बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं इस पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का सुझाव भी दिया। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो सवाल उठाए उसका खनन सचिव ने करारा जवाब दिया। उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने त्रिवेंद्र के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद से 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाकर राज्य ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में ये लक्ष्य हासिल किया है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा खनन को लेकर उठाए गए सवाल पर आंकड़ों के आधार पर राज्य के खनन सचिव ने जो बयान दिया उसे त्रिवेंद्र सिंह रावत को करारा जवाब माना जा रहा है। और इसी के साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब प्रदेश के मुखिया के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत काम कर रहे थे तो आखिर उस समय पर अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? आखिर उस वक्त स्पेशल टास्क फोर्स का गठन क्यों नहीं किया गया? क्या महज अपनी वाहवाही लूटने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में अवैध खनन का आरोप लगा रहे हैं? क्या खुद को सही और धार्मिक सरकार को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।